अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और हमने जो है वो लूप्स को समझा था कि लूप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, और लूप्स की टाइप्स को देखा था। आज हम जो है वो फॉर लूप को थोड़ा देखने जा रहे हैं, और हम स्विच स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी डेटा टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लूप फॉर लूप का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली हमारे पास फॉर लूप जो है ना वो तीन डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, और ये तीनों चीज़ें जो है बेसिकली एक ही लाइन के अंदर लिखी जा रही होती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन है। सबसे पहले जो क्या करते हैं हम फॉर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के बाद हम इनिशियलाइज करते हैं। जो हमारे पास लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है उसको हम वहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे होते हैं एक स्टार्टिंग वैल्यू से। उसके बाद ये जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, ये हमारे पास एक ही मर्तबा जो है वो लूप में रन होती है जब हमारे पास लूप पहली मर्तबा स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आई कंडीशनल टेस्टिंग। कंडीशनल टेस्टिंग मेरे पास क्या है, जब भी लूप चलेगा, लूप चलने से पहले जो है, मतलब लूप की बॉडी इवेलुएट होने से पहले जो है वो कंडीशन टेस्ट होगी। ठीक है। अगर कंडीशन इवेलुएट होती है ट्रू पे तो लूप रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप वहीं पे जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद लूप कंट्रोल मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है, ये हमारे पास जो है वो लूप के एंड में लिखा हुआ होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो लूप का वेरिएबल हमने डिफाइन करा था सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में, उसी लूप के काउंटर को जो है वो हम वो कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, या तो इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। तो हम इसके अंदर जो है वो यूजुअली वैसे लूप्स को डिफाइन करते हुए वेरिएबल आई को इनिशियलाइज किया जाता है। तो आई को इंक्रीमेंट करने के लिए आई प्लस प्लस, इससे होगा क्या, हमारे पास एक काउंटर मतलब एक वन ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है ना वो सिस्टम हमारा जो है, बेसिकली हमारा जो लूप है ना वो टर्मिनेशन की तरफ जाता रहेगा, और इनफाइनाइट लूप को जो है ये प्रिवेंट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स की, जो कि हम स्विच स्टेटमेंट्स में यूज़ कर लेते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर जो स्विच स्टेटमेंट है वो कुछ ही डेटा टाइप्स को एवेलुएट कर सकता है, जो कि फिक्स्ड हो, डिस्क्रीट हो और डिस्टिंक्ट हो। तो हमारे पास यहाँ पे जो लीगली अलाउड डेटा टाइप्स हैं स्विच के अंदर वो कौन कौन सी हैं। एक हमारे पास इंट है जो हमारे पास इंटीजर होता है। एक हमारे पास कैर है। कैर हमारे पास क्या होता है, करेक्टर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट, लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग। इसमें हमारे पास बेसिकली ये इंटीजर की ही वेरिएशंस हैं। जैसे शॉर्ट हमारे पास जो है वो 4 बाइट्स का होगा, लॉन्ग हमारे पास 8 बाइट्स का होगा, और लॉन्ग लॉन्ग जो है हमारे पास 16 बाइट्स का होगा। इस तरीके से हमारे पास ये बस मेमोरी के लिहाज से जो है वो इंटीजर्स की जो है वो वेरिएशन है कि कौन कितनी कैपेसिटी, मतलब कितने ज़्यादा ह्यूज नंबर जो है वो स्टोर कर सकता है, इस हिसाब से। उसके बाद बात कर लेते हैं बूलियन की। तो बूलियन जो है वो हम बूलियन भी यूज़ कर सकते हैं जो 0 और 1 पे एवेलुएट होता है। उसके बाद है इनम। इनम जो है हमारे पास क्या होती है, एक यूज़र डिफाइन लिस्ट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लिस्ट बना दूं, जैसे कि मैं बना दूं लैंग्वेजेस की एक लिस्ट बना दूं, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, स्केला हो गई, आर हो गई। तो इस तरीके से मैंने क्या करा है, मैंने एक यूज़र डिफाइन जो है वो एक लिस्ट बना दी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको एक नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम का या लैंग्वेज का। तो मैं इस लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज डेटा टाइप की जो वेरिएबल मतलब जो वैल्यूज़ है मैं उनको जो है वो यूज़ कर सकूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।